नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस क्यूआर कोड यानी कि जो आपका विजिटिंग कार्ड है या ब्रोशर है उसमें जो भी बिजनेस क्यूआर कोड प्रिंटेड है वो रनिंग बिजनेस क्यूआर कोड है या नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस क्यूआर कोड है, इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो रनिंग बिजनेस क्यूआर कोड है उसमें सिंगल कॉल टू एक्शन होती है। सिंगल कॉल टू एक्शन यानी कि क्यूआर कोड को स्कैन किया या तो लोकेशन ओपन होगा या तो जो आपका ब्रोशर है वो डाउनलोड होगा, यानी सिंगल कॉल टू एक्शन होगी और उसको कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद आपको क्यूआर कोड स्कैन किया और कोई कॉल टू एक्शन कुछ डिफरेंट ओपन करवाना है तो उस क्यूआर कोड को अपडेट नहीं कर सकते, यानी कि जहां जहां पर वो प्रिंट होगा वो हम चेंज नहीं कर सकते, इससे वो वेस्टेज होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है नेक्स्ट जनरेशन क्यूआर कोड। नेक्स्ट जनरेशन क्यूआर कोड में क्या होगा, मल्टीपल कॉल टू एक्शन। मल्टीपल कॉल टू एक्शन यानी कि क्यूआर कोड को जैसे ही हम स्कैन करते हैं उसमें एक साथ कॉल, व्हाट्सअप, ईमेल, लोकेशन, गूगल रिव्यू, डाउनलोड, सेव कॉन्टैक्ट, कस्टम लिंक एंड मेनी मोर, ये सब आप एक ही पेज में, एक ही लैंडिंग पेज में रख सकते हैं। तो इसके ये बेनिफिट्स है और साथ में अपडेट एनी टाइम एनी कॉल टू एक्शन, यानी कि आप 2 साल बाद भी एडमिन पैनल से कॉल टू एक्शन चेंज कर सकते हो, क्यूआर कोड वो सेम ही रहेगा, यानी कि क्यूआर कोड आपका जहां पर भी ब्रोशर में प्रिंटेड है वो सेम रहेगा। बैकएंड से जो कॉल टू एक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो इसमें आप एक साथ भी सभी मल्टीपल एक्शन दिखा सकते हैं या फिर आपको कभी भी चेंज करनी है कि क्यूआर कोड स्कैन किया ऑटोमेटिकली गूगल रिव्यू ओपन हो गया या फिर आपकी वेबसाइट ओपन हो गई या फिर ब्रोशर ओपन हो गया, तो ये भी आप कभी भी एडिट कर सकते हैं, पर आपका जो प्रिंटेड क्यूआर कोड है वो सेम ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन क्यूआर कोड है उसके कितने बेनिफिट्स है, उसके बाद जो एनएफसी कार्ड है वो कैसे वर्क करता है और जो मिनी वेबसाइट मिलेगी उसके क्या बेनिफिट्स है और वो कैसे शो होगी। नेक्स्ट जनरेशन क्यूआर कोड के क्या बेनिफिट्स है, तो बिजनेसमैन है वो अपनी बिजनेस प्रोफाइल क्विकली शो करवा सकता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो वो अपना जो प्रोडक्ट कैटलॉग है या ब्रोशर है वो डाउनलोड इजीली करवा सकता है। साथ में अगर बिजनेस एक्सपो है तो सिंगल क्यूआर कोड से मल्टीपल कॉल टू एक्शन ओपन करवा सकता है या फिर इंस्टेंटली ब्रोशर डाउनलोड करवा सकता है या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल सेव करवा सकता है। तो इसके बेनिफिट्स है। रिसेप्शनिस्ट है तो वो अपने कस्टमर से इंस्टेंट गूगल रिव्यू ले सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन क्यूआर कोड है ये एडिटेबल है, यानी कि आप 2 साल के बाद भी कभी भी इसकी कॉल टू एक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये जो एनएफसी कार्ड है वो एनएफसी कार्ड इस तरह का एनएफसी कार्ड शो होगा जहां पर फ्रंट में आपके बिजनेस का लोगो होगा और बैक एंड में क्यूआर कोड होगा और जैसे वो मोबाइल के साथ टैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल टू एक्शन जो भी होगी वो ओपन हो जाएगी। इसके बेनिफिट्स में देखते हैं तो टैप एंड ओपन मिनी वेबसाइट, स्कैन क्यूआर कोड, टैप एंड शो बिजनेस प्रोफाइल, टैप एंड गिव गूगल रिव्यू, टैप एंड सेव कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टैप एंड मेक पेमेंट, टैप एंड शेयर लोकेशन, टैप एंड डाउनलोड ब्रोशर, टैप एंड कॉल, टैप एंड ईमेल एंड टैप एंड मल्टीपल कॉल टू एक्शन, यानी कि आप जो भी सेट करना चाहे आप कर सकते हैं। तो ये एनएफसी कार्ड कैसे वर्क करता है प्रैक्टिकली हम डेमो देखते हैं। टैप एंड शो मल्टीपल कॉल टू एक्शन, यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही एनएफसी सपोर्टेड मोबाइल के साथ जो एनएफसी कार्ड है वो टैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको व्हाट्सअप, कॉल, ईमेल, वेबसाइट, लोकेशन, रिव्यू, मिनी वेबसाइट, सेव कॉन्टैक्ट, ब्रोशर डाउनलोड, ये सभी जो कॉल टू एक्शन है यहाँ पर आपको शो हो रहा है। टैप एंड गिव गूगल रिव्यू, टैप एंड सेव कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टैप एंड शेयर लोकेशन, टैप एंड सेंड व्हाट्सअप, टैप एंड डाउनलोड ब्रोशर। और जिनके मोबाइल एनएफसी सपोर्टेड नहीं है वो क्यूआर कोड स्कैन करके भी ओपन कर सकता है। तो ये वेबसाइट कैसे दिखेगी, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी बिजनेस लिंक है वो इस तरह से जनरेट होगी, bytebiz.bytecard.in, यानी कि जो आपका बिजनेस नेम है ये वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि योर बिजनेस नेम .bytecard.in, ऐसी आपकी एक बिजनेस लिंक बनेगी जो आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट में इतने मेनू होंगे, होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट, वीडियो, सर्टिफिकेट, डाउनलोड, इंक्वायरी, कॉन्टेक्ट अस, टेस्टिमोनियल एंड ऑल सोशल मीडिया लिंक्स, ये सब पूरा डायनेमिक है, यानी कि आपको प्रोडक्ट को एडिट करके यहाँ पर आपको टाइटल सर्विस रखना है तो आप रख सकते हैं, तो आप एडमिन पैनल से ही आप पूरा मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये वेबसाइट कैसे शो होती है। तो अबाउट अस, प्रोडक्ट, वीडियो, सर्टिफिकेट्स, डाउनलोड, इंक्वायरी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, टेस्टिमोनियल्स, सोशल मीडिया लिंक्स, तो इस तरह से आपके कस्टमर की मिनी वेबसाइट बन जाएगी। तो एक प्रोडक्ट में आप अपने कस्टमर को कितनी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो एक सबसे पहले आ गया नेक्स्ट जनरेशन क्यूआर कोड, उसके बाद आ गया एनएफसी कार्ड और उसके बाद आ गया वेबसाइट। तो इसमें हम डेटा एंट्री भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो मिनी वेबसाइट है इसका आप गूगल बिजनेस लिस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप फॉर एग्जांपल हमने एजे इन्फोसॉफ्ट सर्च किया तो यहाँ पर वेबसाइट, डायरेक्शन, सेव कॉल, ये सब ऑप्शन शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस को आप सर्च करते हैं और गूगल बिजनेस लिस्टिंग में ये वेबसाइट का बटन शो नहीं हो रहा है, तो आपको जो सब डोमेन मिला
लाइक bytebiz.bytecart.in या फिर आपका जो योर बिजनेस नेम .bytecart.in आप गूगल बिजनेस लिस्टिंग में ऐड करोगे तो आपके बिजनेस लिस्टिंग में भी ये बटन ऐड हो जाएगा और आप आपके कस्टमर क्विक आपकी बिजनेस प्रोफाइल देख सकते हो।